ओके दोस्तों, सो वीपीएन की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चेक पॉइंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस फायरवॉल पे कुछ और पॉलिसीज बनाकर देखेंगे। टोपोलॉजी हमारी सेम है जो हमने लास्ट रिकॉर्डिंग में यूज की थी। स्टिल दिस इज द सेम टोपोलॉजी, राइट? अब इस पे हम कुछ मोर, कल तो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉलिसी बना के दिखाई थी, राइट? आज हम कुछ ग्रेनुलर पॉलिसीज बना के देखेंगे कि और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर और इस टोपोलॉजी का आपको पता ही है। लाइक ये हमारा एक पीसी है, ये हमारा एक आउटसाइड राउटर है, एंड ये इस पे हमने एक लूप बैक बनाया था। एंड दिस इज अवर मैनेजमेंट पीसी। दिस इज एक्चुअली माय एक्चुअल लैपटॉप जहां से मैं इस फायरवॉल पे पॉलिसीज पुश करता हूँ। यूजिंग स्मार्ट कंसोल। ठीक है, दिस इज अ स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, सो दिस फायरवॉल इज वर्किंग एज अ मैनेजमेंट सर्वर एंड दिस फायरवॉल इटसेल्फ इज वर्किंग एज अ गेटवे, राइट? तो ठीक है, अब स्मार्ट कंसोल पे चलते हैं। एंड ये जो हमने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें हमने कौन कौन सा ट्रैफिक अलाउ किया था पीसी वन से लूप बैक वन के लिए, आईसीएमपी एंड टेलनेट। अब हमें क्या करना है, एक पॉलिसी बनानी है जिसमें आईसीएमपी एंड टेलनेट शुड नॉट बी अलाउड, रेस्ट ऑल ट्रैफिक शुड बी अलाउड। ठीक है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मुझे दो पॉलिसीज बनानी है, ठीक है ना। पहली कि when source is 172.16.1.1 and destination is let's say any, ठीक है, मान लेते हैं। तो telnet and ping should not be allowed, okay, rest of the traffic should be allowed। ठीक है, another one, ठीक है, फिलहाल एक ही बना के देखते हैं, ठीक है ना। डेस्टिनेशन मैंने एनी दे दिया है। लास्ट टाइम जो हमने पॉलिसी बनाई थी उसमें हमने डेस्टिनेशन क्या दिया था, तो वो लूप बैक, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे डेस्टिनेशन क्या है, वो स्पेसिफिक लूप बैक। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एनी। तो ये लूप बैक आप यहाँ से हटा दो, माइनस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे लेट्स कीप इट एनी। तो बाय डिफॉल्ट वो एनी है। ओके, ठीक है ना, तो एनी है। अब यहाँ पे सोर्स तो हमारा वही रहेगा, पीसी वन जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे आईसीएमपी और टैलेंट के लिए हमारा एक्शन क्या रहेगा, ड्रॉप, राइट? तो इसके लिए हम लिख देंगे ड्रॉप, और इसके ऊपर हम एक रूल बनाएंगे जिसमें इसके नीचे बनेगा, राइट? इसके ऊपर अगर सब कुछ परमिट कर दोगे तो इस रूल से कभी मैच ही नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो इसके नीचे रूल बनना है 2 नंबर पे, राइट? तो नेम दे दिया लेट्स से टेस्ट अलाउ। ठीक है, इसका लेट्स से मैंने नेम दे दिया टेस्ट डिनाई। ओके, सोर्स हमारा क्या रहेगा, पीसी वन, वही सोर्स सबनेट, ठीक है ना। डेस्टिनेशन एनी। ओके, सो हमने ये डिनाई कर दिया है। ठीक है, अब इसके नीचे एक हम रूल बनाएंगे जिसमें पीसी से डेस्टिनेशन एनी सब कुछ क्या रहेगा, परमिट। ठीक है, एक्सेप्ट एंड लॉग जनरेट करते हैं इसका भी। अब कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके जितने भी गेटवेज होंगे ना इस सर्वर से मैनेज हो रहे होंगे, सबका लिस्ट आपको आ जाएगा। जो पॉलिसी किस पे डालनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमारे पास एक ही है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ओनली वन। प्लस आइकन पे क्लिक करोगे इट्स विल बी एडिट, ऐड हो गया ये आपका यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये पॉलिसी इस गेटवे पे जाएगी। ठीक है, अब अगेन पॉलिसी तो हमारी बन गई है, अब हमें क्या करना है, पब्लिश कर दोगे तो सेव हो जाएगा। इंस्टॉल पॉलिसी मतलब सर्वर विल पुश द पॉलिसी टू गेटवे। तो सीधा अगर मैनेजमेंट इंस्टॉल पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पब्लिश एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो पब्लिश एंड इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं एंड लेट अस सी।
ठीक है, तो आपकी पॉलिसी सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। ठीक है ना। अब चलते हैं अपना वेरीफाई करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीसी से हम टेलनेट और आईसीएमपी करके देखते हैं पहले। 17 आप 1711 को भी कर सकते हो या फिर आप 10011 को भी कर सकते हो, बोथ विल वर्क। क्योंकि अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है पॉलिसी में दैट इज एनी, तो आपका पिंग नहीं चलेगा, राइट, एज पर द पॉलिसी चलना भी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, इवन आप पिंग कर लो 172.17.1.1 को, वो भी नहीं चलेगा, राइट। अब हम टेलनेट करके देखते हैं, टेलनेट भी नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ से टेलनेट करके देखते हैं। ओके, टेलनेट नहीं चलेगा, ओके, बट एसएसएच शुड बी वर्किंग बिकॉज हमने केवल आईसीएमपी और टेलनेट को ब्लॉक किया है। ठीक है, तो इवन आप टेलनेट को अगर पोर्ट 80 पे हिट करोगे तो दैट शुड आल्सो वर्क, क्योंकि हमने okay, this is not working, right? So let's try with the telnet on port 80. Let us see. So let's say हमने किया 100.1.1 telnet, but port number we are giving as 80. Right, so this is also not working, you see, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो HTTP काम करेगा अगर आप पोर्ट, यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से एक्सेस करके देखता हूँ डिवाइस को पोर्ट 80 पे, राइट। तो डिवाइस का आईपी है 100.1.1, तो यहाँ से चल रहा है, राइट, यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट, एंड वी आर एबल टू लॉग इन, राइट। एक मिनट, क्या हुआ, टेस्ट टेस्ट, अच्छा, कुछ ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन, कुछ राउटर पे एचटीटीपी का इशू है, तो आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल, ये कमांड चला देते हैं। अब लॉगिन हमारा हो जाना चाहिए, राइट, टेस्ट टेस्ट, ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन हो रहा है एचटीटीपी पे। अगर आप एचटीटीपीएस करोगे दैट शुड आल्सो वर्क। लेट्स ट्राई हियर, हाँ ये भी चल रहा है, राइट। एसएसएच कर लेंगे वो भी चलेगा, बट टेलनेट विल नॉट वर्क। ठीक है, सो वो एक्चुअली टेलनेट हमने पोर्ट 80 पे हिट किया था, बट ट्रैफिक तो वो टेलनेट का ही था, राइट। ये एप्लीकेशन लेयर पे काउंट करी फायरवॉल, तो आपका वो भी नहीं चलेगा। हाँ, एसएसएच करते हैं हम, तो दिस शुड वर्क, टेस्ट, ठीक है, तो एसएसएच इज वर्किंग। तो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर मोर ग्रैनुलर पॉलिसीज, लाइक स्पेसिफिक अगर आपको कुछ परमिट या डिनाई करना है वैसा करके, तो वो आप कर सकते हो। ओके, ओके, यहाँ पे लॉक्स अगर हमको देखना है देन गो टू लॉक्स एंड मॉनिटर दिस टैब, राइट। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार एंड लॉक्स देखते हैं अपने। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो देखो इसने पीसी ने अगर कोई डीएनएस ट्रैफिक भेजा होगा तो वो भी ट्रैफिक देखो अलाउ हुआ है, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन क्या रखा था, एनी एनी। ठीक है, पीसी पे मे बी जो डीएनएस होगा वो 8.8 या फिर 8.4 होगा। लेट्स वेरीफाई वंस।
मे भी यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर तो नहीं किया है डीएनएस, बट वो ट्राई एक्चुअली इसी पे कर रहा है, पीसी लेवल पे। बट अगर आप ये देखोगे ट्रैफिक जो हमने इनिशिएट किया था, HTTP वो वाला ट्रैफिक देखते हैं अपना, ठीक है ना। देखो SSH का आपको अलाउ दिखा रहा है, ठीक है। PC1 से हमने लूप बैक को किया था, राइट, वो अलाउ दिखा रहा है। एंड PC1 से हमने HTTP और HTTPS से ट्रैफिक भेजा था, सेंड किया था, वो भी हमें अलाउ दिखा रहा है, ओके, ठीक है। तो ये आपके लॉक्स हो गए। डिटेल में देखना है, डबल क्लिक कर लो, आपको दिखा देगा जिस पॉलिसी से मैच हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। पॉलिसी तो इवन यहाँ पे भी दिखा ही रहा है, CP टेस्ट, राइट। ड्रॉप के लिए आपको दिखा देगा CP टेस्ट पॉलिसी हमारी ड्रॉप के लिए, अलाउ के लिए कौन सी है, लूप बैक 1 पॉलिसी का नाम है ये, लूप बैक 1। देखो यहाँ पे चलोगे अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसीज, सॉरी ये पॉलिसी का नाम ये नहीं है, इट शुड बी टेस्ट अलाउ, राइट, टेस्ट डिनाई एंड टेस्ट अलाउ। कोई नहीं, फिर से चेक करते हैं। सॉरी मैं यार एक्चुअली पॉलिसी का नेम यहाँ पे दिखाएगा ना, हियर, तो देखो टेस्ट अलाउ, टेस्ट डिनाई, ठीक है। तो मतलब जो भी ट्रैफिक आपका जिस पॉलिसी से मैच होगा, हाँ, वो यहाँ पे दिखा देगा। एक्चुअली रियल टाइम ये दीज लॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब लेट से यहाँ पे तो एक ही पॉलिसी है, तो आप देख के बता सकते हो कि किस पॉलिसी में कौन सा ट्रैफिक अलाउ है, कौन सा नहीं। अब रियल टाइम में लेट से आपने एक प्रोडक्शन फायरवॉल ओपन किया, उसमें आपको लेट से मिल गई 22 पॉलिसीज लेट से, या फिर 10 20 15 पॉलिसीज बनी हुई हैं, राइट, और उसमें भी मल्टीपल सबनेट्स हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं। तो वहां पे आपको आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी पॉलिसी पे हमारा ट्रैफिक परमिट हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो आपको लॉग से ही पता चलेगा, ठीक है। तो लॉग्स आर दी बेस्ट टूल टू परफॉर्म दी ट्रबल शूटिंग। बाकी अनदर थिंग, आप ये लॉग्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये 3 लाइंस खींचे हुए हैं, ऑप्शंस पे जाओ, फाइल में एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इन लॉग्स को। करके देख लेते हैं, लेट्स से मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, लेट्स से logs.csv नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉग्स डेस्कटॉप पे दिख जाएंगे। .csv फाइल ओपन करते हैं हम, और यहाँ पे फिर आप फिल्टर भी लगा सकते हो, लाइक फिल्टर लगाना तो आना ही चाहिए आपको। शॉर्ट, आई मीन ये रहता है यहाँ पे ऑप्शन फिल्टर का, ठीक है, फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अब लेट से मेरे को केवल वो लॉग्स देखने हैं स्पेसिफिक IP के, या फिर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के, या फिर स्पेसिफिक नेम, पॉलिसी नेम के हिसाब से, तो वो आप फिल्टर पे लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेट से मुझे टेस्ट अलाउ या फिर टेस्ट डिनाई चेक करना है, तो एक्सेस पॉलिसी में जाके आप यहाँ पे केवल टेस्ट डिनाई कर लो सेलेक्ट, तो हमें पता चल जाएगा हमारा ट्रैफिक कौन सा ड्रॉप हो रहा है, राइट, वो आप डिटेल में देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट योर लॉग्स इन CSV, लाइक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में, एक्सेल फाइल में, ठीक है। तो दिस इज रियली हेल्पफुल। बाकी अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक लॉग देखने हैं, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, लाइक मुझे केवल कल के सारे लॉग्स देखने हैं, राइट, या फिर मुझे केवल आज के ही लॉग्स देखने हैं, या फिर लास्ट 1 घंटे के लॉग्स देखने हैं, ऐसा कुछ, तो ठीक है ना। तो ये सारे फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। कस्टम लेट से मुझे स्पेसिफिक टाइम के लॉग देखने हैं, राइट, लाइक आज इस टाइम से इस टाइम तक, या फिर ऐसे कुछ, तो वो भी आप यहाँ पे फिर फिल्टर लगा के अपने लॉग्स देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको स्पेसिफिक लॉग्स देखने हैं, तो आप यहाँ पे क्वेरी का एक ऑप्शन है, ये भी देख सकते हो, लाइक मुझे केवल वो लॉग्स देखने हैं जो अलाउड ट्रैफिक के हैं, तो आप यहाँ पे अलाउड ट्रैफिक सेलेक्ट कर लोगे, देन यू विल बी एबल टू सी ओनली अलाउड ट्रैफिक, ठीक है ना। अगर आपको केवल ड्रॉप के देखने हैं, देन यू सेलेक्ट
नॉट अलाउड ट्रैफिक, ठीक है, जो भी ड्रॉप हुआ है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एक्चुअली लॉग्स रियल टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है ना। ठीक है, अब पॉलिसीज में आ जाते हैं एक बार। यहाँ पे भी आपको लॉक्स देखो दिख जाएंगे नीचे, यहाँ पे पॉलिसीज में अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पोर्शन, तो ये भी आपको लॉक्स ही दिखा रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है, आपको पॉलिसी स्पेसिफिक लॉक्स दिखेंगे, राइट। अगर आपने लेट से इस पॉलिसी पे क्लिक किया है तो आपको सारे इस पॉलिसी से जो मैच हुए वो लॉक दिखेंगे। इस पे किया है तो आपको इस पॉलिसी से जो लॉक्स मैच हुए वो दिख जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी समरी है, डिटेल है, हिस्ट्री, नेट का ऑप्शन भी है हमारे पास। मतलब जैसे आपको अगर सिस्को फायरवॉल आता है या कोई दूसरा फायरवॉल आता है, जैसे आप अदर फायरवॉल्स पे नेट करते हो, सिमिलरली वी डू हैव एन ऑप्शन टू परफॉर्म नेटिंग हियर, ठीक है। करेंगे डिस्कस नेट भी। तो पॉलिसीज में अब यहाँ पे देखो, इस फायरवॉल पे ना ब्लेड्स रहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चलोगे गेटवे एंड सर्वर पे, तो यहाँ पे आपको ये फायरवॉल दिख रहा है, राइट। इस पे डबल क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ब्लेड्स दिख जाएंगे इसके, लाइक यहाँ पे अभी करंटली जो ब्लेड इनेबल है दैट इज ओनली फायरवॉल, मतलब आपको अभी इस पे केवल फायरवॉल के फीचर्स मिलेंगे। अगर आपको साइड टू साइड वीपीएन बनाना है देन यू नीड टू इनेबल दिस ब्लेड आईपीसेक वीपीएन। रिमोट एक्सेस के लिए आपको मोबाइल एक्सेस ब्लेड इनेबल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन यूआरएल फिल्टरिंग के लिए आपको ये वाले ब्लेड्स इनेबल करने पड़ेंगे। आईपीएस, एंटीबॉट, एंटीवायरस, थ्रेट इमुलेशन, ये सारे फीचर्स यूज करने हैं देन यू नीड टू इनेबल दीज ब्लेड्स। अगर आपको क्यूओएस करना है या फिर मॉनिटरिंग, क्यूओएस है बेसिकली, मॉनिटरिंग तो क्या है, तो ये सारे ब्लेड्स यहाँ पे रहते हैं अलग अलग, ठीक है। तो लेट्स से मुझे आईपीसेक फीचर यूज करना है इस डिवाइस पे, देन आई विल जस्ट चेक इट एंड ओके, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये एक्टिव ब्लेड्स में दिखा देगा ये कि कौन कौन से ब्लेड्स यहाँ पे आपके एक्टिव हैं। अभी केवल फायरवॉल दिखा रहा था पहले, नाउ इट इज साइड टू साइड ऑल्सो, ठीक है। पॉलिसी मैनेजमेंट और ये लॉगिंग एंड स्टेटस तो रहता ही है। बाकी रियल टाइम, जैसे अभी देखो इस फायरवॉल पे मैंने जस्ट क्लिक कर दिया और ये ब्लेड इनेबल हो गया, बट रियल टाइम में आपको लाइसेंस देखना पड़ेगा डिवाइस पे। लाइसेंस होगा तभी आप ब्लेड इनेबल करके उसको यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन देखना है, दिखा रहा है एक्चुअली अप टाइम कितनी देर से आपका डिवाइस आप है, फ्री मेमोरी, टोटल मेमोरी, फ्री डिस्क स्पेस, दीज थिंग्स, राइट, हेल्थ रिलेटेड। एंड हेल्थ के बाद आप यहाँ पे ट्रैफिक भी देख सकते हो, थ्रूपुट, करंट थ्रूपुट अभी कितना है इसका फायरवॉल का। ठीक है, तो और कोई ऑप्शन देखता हूँ मैं। ये एक्चुअली ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यहाँ पे आप ये चीज़ कॉन्फ़िगर करते हो लाइक वीपीएन डोमेन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है।